ओम कृष्णाय नमः। आज मैं राधा रानी की एक बड़ी ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, बरसाना में एक मंदिर था जहाँ लोग अक्सर राधा रानी के और श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए जाते थे। वहीं पर दर्शन करने के लिए एक बूढ़े बाबा भी आते थे। धीरे धीरे समय बदलने लगा। अब लोग केवल दर्शन करने ही नहीं आते थे, लोग राधा रानी के लिए कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भी लेकर आते थे। कोई उनके लिए सुंदर पुष्प लाता था, कोई स्वादिष्ट मिष्ठान, तो कोई उनके लिए पोशाक लेकर आता था। ऐसे में बाबा ने सोचा कि मैं अपनी बिटिया से मिलने रोज़ ऐसे खाली हाथ ही आ जाता हूँ, मैं भी इनके लिए कुछ लेकर आऊँगा। ऐसा सोचकर जैसे ही वे मंदिर से नीचे आए तो पास की ही छोटी सी दुकान से उन्होंने चमकीला एक पीले रंग का वस्त्र ले लिया, साथ ही कुछ कोटे भी ले लिए। अब वे घर गए तो धीरे धीरे अपने हाथों से राधा रानी के लिए बड़ा ही सुंदर लहंगा और चुनरी बनाने लगे। बुजुर्ग होने के कारण उन्हें लहंगा चुनरी बनाने में पूरे 1 मास का समय लग गया। अंततः वो समय आया जब लहंगा चुनरी बनकर तैयार हो गई। अब वे मंदिर की ओर बढ़े। अभी मंदिर की आधी ही सीढ़ियों तक पहुंचे थे कि वहां एक छोटी सी बालिका आई और वो कहती है कि बाबा आओ, मैं तुम्हें मंदिर तक ले जाने में तुम्हारी सहायता कर दूं। बाबा उसके साथ चलने लगे। तब वे उनसे कहती है कि ये तुम्हारे हाथों में क्या है। तब बाबा उसे दिखाते हैं कि वे अपनी किशोरी के लिए एक बड़ा ही सुंदर लहंगा स्वयं अपने हाथों से बना कर लाए हैं। तब वो छोटी सी बालिका कहती है कि ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, ये लहंगा तुम मुझे दे दो। भला किशोरी को लहंगे की क्या ज़रूरत, उनके पास तो पहले से ही इतनी पोशाक है, ये तो तुम मुझे ही दे दो। तब बाबा कहने लगे नहीं, ये तो मैंने उसी के लिए बनाया है, ये मैं अपनी बिटिया को ही दूंगा, तुझे मैं कोई दूसरा दिला दूंगा। तब वो लड़की जिद करने लगी और जिद करते करते उसने बाबा के हाथ से पहले चुनरी खींची और उसके बाद जो है लहंगा उठाया और भाग गई। बाबा उसको देखते ही रह गए। अब वो बूढ़े बुजुर्ग बाबा उसे कहाँ कहाँ ढूंढते। ऐसे वे मंदिर की ही सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। तब मंदिर में आते जाते लोगों ने उन्हें समझाया कि चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, कम से कम राधा कृष्ण के दर्शन तो कराओ। बूढ़े बाबा रोते रोते मंदिर तक पहुंचे। अभी मंदिर में मूर्तियों पर पर्दा लगा हुआ था। जैसे ही पर्दा उठा तो बाबा क्या देखते हैं कि राधा रानी ने तो वही लहंगा चुनरी पहन रखी हैं। तब बाबा मन ही मन अपनी किशोरी जी से कहते हैं कि राधा, तुमसे थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था ये लहंगा चुनरी लेकर। तब राधा रानी कहती हैं कि मैं सब्र कैसे करती, पूरा 1 महीना लगा दिया तुमने इस लहंगे को बनाने में, और उसके ऊपर से भी इतनी धीरे धीरे आ रहे थे, इतने में तो पुजारी जी मेरा पूरा श्रृंगार ही कर देते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हारे पास आकर फटाफट ये लहंगा ले जाऊं और इसे ओढ़ लूं, उसके बाद श्रृंगार होता रहेगा। बाबा ने ये बात सुनी और उसके बाद वे अपनी किशोरी को दंडवत प्रणाम करने लगे और सबको बताने लगे कि ये वही लहंगा है जो वो उनके लिए लेकर आए थे। सभी राधा रानी के नाम का जयकारा लगाने लगे। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।